तो हेलो गाइस, मैं और एक नई मनहो को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। और एक मैं बात पहले बता दे रहा हूँ कि मैं हर दिन अभी ऐसे एक नए मनहो को एक्सप्लेन करूंगा। जो मनहो आप लोगों को अच्छा लगेगा उस मनहो को मैं कंटिन्यू करूंगा। और देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा मनवा है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ, या यूट्यूब में कोई नहीं पैसे पहले किया था, और अगर ऐसा मनवा है कि एमसी रेनकार्नेट हो जाने के बाद कोई गॉब्लिन हो जाता है, कोई ट्री, कोई एंट, कोई एनिमल, जो कुछ भी होता है, इस प्रकार का कोई मनवा आप लोगों के नजर में है और यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो इन सब मनवा के बारे में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जरूर से जरूर डेफिनेटली करूंगा अगर कोई नहीं किया है तो। और यार, वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से हाइप कर देना, क्योंकि वीडियो में जितनी ज्यादा हाइप करोगे उतनी ज्यादा वीडियो वायरल होने की चांस होता है, तो ये कर देना। तो बिना किसी टाइम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, ये कहानी शुरू होता है एक लड़के को दिखाकर उसे बहुत सारे लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दो लड़के लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो जिस जगह पर खड़ा हुआ है वो एक ऐसी जगह जहाँ पर हाई वोल्टेज करंट है। तो वो मन ही मन सोचने लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इन लोगों को मुझे पकड़ने नहीं दे सकता हूँ। अगर वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं तो सब कुछ चीजें यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। दैट्स व्हाई उसके पास और कोई भी चारा नहीं होता है, वो उसी करंट को लगा देते हैं अपने शरीर में, ताकि यहाँ पर उसके साथ साथ ये लोग भी यहाँ पर मारा जाए। लेकिन यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो जाए, उसको जला दे, पुढ़ा दे, या उसे करंट का शॉक क्यों ना लगे, वो बिल्कुल भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक ऐसा हार्ट है जिस हार्ट के माध्यम से उसका दोबारा सा रेइनकार्नेशन हो जाता है, जिसे रिकरेक्शन बताया जाता है। मतलब वो मरता नहीं है, वो दोबारा से अपने शरीर में वापस आ सकता है। देखो, ऐसे वर्ल्ड में, यानी कि ऐसे दुनिया में कुछ लोगों के पास स्पेशल हार्ट होते हैं, और ये जो म्यूटेट हार्ट होते हैं, मतलब ये जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में कुछ लोगों के पास ही ये चीज होता है। और ये म्यूटेट हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों के पास किस प्रकार का एबिलिटी होगा। और लोग इन लोगों को, मतलब लोग इसे कहते हैं हार्ट म्यूटेंट्स। और बहुत से सारे ऐसे लोग भी है जो लोग इस पावर से इन लोगों से चलता है पूरी तरह से। वो लोग इसे ब्लेसिंग कहता है गॉड का। तभी हमारा एमसी को हम लोग देख पाते, जो कि एक डस्टबिन के सामने आ जाता है। वहां पर आते ही वो यहाँ पर खाना ढूंढने लगता है, और वो मन में सोच लेती कि ये ब्लेसिंग, घंटा ये ब्लेसिंग, ये सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर हंसी आता है। और अभी वो अपना इस दिल को, यानी कि हार्ट को दोष देने लगता है। इस चीज की वजह से उसका हालत अभी ऐसा हुआ है, वो डस्टबिन में खाना ढूंढने लगा है, और वो अभी इतनी ज्यादा भूखा है कि वो पागल हो रहा है। दैट्स व्हाई वो इस जगह पर कुछ खाना ढूंढने के लिए आया है। तो यहाँ पर उसे एक बहुत ज्यादा पुराना ब्रेड मिलता है। तो तभी इसे देखते हुए सोचने लगता है कि किसी ने शायद इसे फेंक दिया है। और स्मेल सूंघता है तो लगता है कि इतनी ज्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन वो जैसे खाने वाला होता है, उसके सामने एक पप्पी आ जाता है, और पप्पी को देखते हुए वो अकेले नहीं खाता है, बताता है कि क्या तुम भी हंग्री हो, क्या तुम्हें भी चाहिए। वो पप्पी को उसे खिला देते हैं, और तभी जैसे उसे खिलाता है भाई, बहुत सारे वहां पर पप्पी आ जाते हैं। और तभी अचानक से आसपास उसे किसी का वॉइस सुनाई देते हैं। तो तभी वो झांक कर देखने लगता है कि ये कौन सा लोग है, क्या लैब से इन लोगों को भेजा गया है। लेकिन वो ये देख पाता है कि कुछ बंदे लोग एक हाई स्कूल गर्ल लड़की को बहुत ज्यादा तंग करने लगे हैं। एक लड़का बताता है कि उस लड़की को कि चलो यार थोड़ा सा मजाक करते हैं, इतनी भी ज्यादा ये मुश्किल तो नहीं है। और तभी हमारा एमसी जब ये चीज को देखने लगता है, वो मन ही मन सोचता है कि नहीं, ये तो कुछ नेबरहुड्स का कमीना बदमाश है। तो ये छोटी सी लड़की बताती है कि अरे यार, मैं एक हाई स्कूल गर्ल स्टूडेंट हूँ। तभी एक लड़का इस बात को सुनते ही कहता है कि अगर तुम एक हाई स्कूल गर्ल हो तो फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि ये चीज कैसे काम करता है। और एक लड़का कहता है कि देखो, तुम इतनी भी चीज हमारे लिए मुश्किल मत बनाओ। और तभी अचानक से एमसी को उस लड़की के हाथ में एक डॉग फूड दिखता है, और फिर मन ही मन सोचता है कि क्या वो लड़की यहाँ पर इन सारे कुत्तों को खाना खिलवाने के लिए आए है। तभी अचानक से एमसी उन लोगों के सामने जाता है, जाते कहते कि हे एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग इस चीज को रोक सकते हो। और तभी एक गुंडा कहता है, मतलब एक लड़का कहता है कि हे तू कौन है, तू क्या किसी प्रकार का होबो है। तभी अचानक से एमसी अपना टोपी उतारता है और कहता है कि मैं कोई होबो नहीं हूँ। लेकिन जैसे वो टोपी उतारता है, सभी लोग, यानी कि एक लड़का तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी एमसी उन लोगों को कहता है कि देखो, इतने ज्यादा अचानक से बड़बड़ाना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। सभी लोग एकदम एमसी का हड्डी को देखते हैं, और देखते ही कहने लगता है कि ये तो एक घोस्ट है, भूत है। वो लोग एकदम से भागने लगता है। और ये जो छोटी सी लड़की हाई स्कूल गर्ल है, वो कहने लगती है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन एमसी जैसे ही उसके ऊपर हंसने लगता है, वो एकदम से डरने लगती है और कहती है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। लेकिन एमसी उसके हाथ से वही डॉग फूड को लेते हैं, और लेते वो एकदम से खाने लगते हैं। और फिर वो लड़की जब उसकी तरफ देखने लगती है, तो तभी एमसी बताने लगता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया था।
अगर तुम मतलब कुछ माइंड ना करो तो फिर मैं इनमें से क्या कुछ खाना खा सकती हूँ। वो लड़की तभी इस बात से और भी ज्यादा डर जाता है कि ये बात कर पा रहा है, मतलब उससे लग रहा था कि ये एक कोई ओरिजिनल घोस्ट है। वो लड़की डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। एमसी सोचने लगती है कि हाँ मुझे पता ही था कि वो यहाँ से भाग जाएगा, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अभी मेरे पास तो इस जगह पर कुछ खाने के लिए है, यानी कि डॉग फूड। और तभी ये जो छोटी सी लड़की भाग गई थी वो छुप छुप कर एमसी को देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन सा चीज है, क्या सचमुच ये कोई लिविंग एक पर्सन है, या मतलब ये चीज क्या पॉसिबल हो सकता है कि आदमी एक ऐसे स्टेट पर आकर भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब उसके स्केलेटन जैसा बॉडी को देखते हुए। अभी उसे याद आता है कि क्या वेट एक मिनट, क्या ये मतलब हार्ड म्यूटेंट हो सकता है, क्योंकि उसने ये सुना है कि ये हार्ड म्यूटेंट लोगों के पास कुछ एक प्रकार का एबिलिटी होते हैं। एंड वैसे भी वो लड़का जो है मेरी जान को बचाया है, मुझे उसके ऊपर इतनी ज्यादा रूट नहीं होना चाहिए था। तभी वो लड़की अचानक से उसके सामने चले जाते हैं, जाता ही बताने लगती है कि एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हें भूख लगी है तो फिर क्या तुम इसे ट्राई कर सकते हो। वो लड़के उसे खाने के लिए एक बर्गर देते हैं, जो मतलब सैंडविच होता है, जो कि सबवे का होते हैं। और एमसी तभी इस चीज को देखते हुए कहता है कि क्या सचमुच ये मेरे लिए है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ आई एम सॉरी कि मैंने आपको देखा और ऐसे देखा और देखकर मैं भाग गई, आई एम सो सॉरी। तो एमसी कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और एमसी उस खाना को लेते हैं और लेते हुए मन ही मन सोच लेते हैं कि उसके लाइफ में ये पहली बार है किसी ने उसे ऐसी हालत में देखने के बावजूद भी उसे खाना दिया है। लेकिन तभी उसे ये भी याद आता है कि वो जिस सबवे का पैकेट अभी वो देख रहा है कि बहुत बार उसने इस पैकेट को ऐसे डस्टबिन में पड़ा हुआ देख पाए थे। और जैसे वो उसके एक बाइट को लेता है वो एकदम पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि उसे ये चीज बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। लग रहा था कि वो एकदम हेवन पे है। क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसे खाना भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ का जो वेजिटेबल होता है, ब्रेड होता है, मीट होता है, सब कुछ एकदम फ्रेश है। और वो बहुत ज्यादा इसे टेस्ट करते हुए हैप्पी है कि वो अभी हैप्पीली मर भी सकता है। और वो छोटी सी लड़की को वो अभी एक एंजल की तरह देख रही है। तो तभी अचानक से वो लड़की कहती है कि मिस्टर स्केलेटन या मिस्टर बोनमैन, तो मुझे आपको क्या नाम लेकर पुकारना चाहिए। और तभी एमसी बताता है कि मेरा नाम है जीहो, किम जीहो। वो लड़की भी बताती है कि नाइस टू मीट यू मिस्टर जीहो, और मैं हूँ सोंग हेजी। भाई इन दोनों का नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसकी नाम है, इस लड़की की नाम है सोंग हेजी। तो तभी हेजी उसे बताने लगती है कि लेकिन तुम इस प्रकार से इस जगह पर क्यों आए हो। तभी जीहो बताने लगता है कि मैं इस जगह पर मतलब छुप कर आया हूँ, क्योंकि कुछ लैब के लोग मुझे चेस कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। ये सुनते हेजी एकदम से शॉक में आ जाती है, बताती कि क्या लैब के लोग, लेकिन वो लोग तुम्हें क्यों चेस कर रहे हैं। तो तभी जीहो उसे बता देती कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च लैब है जो लोग जो है ऐसे हार्ड माउंटेड लोगों को कैप्चर करते हैं, जैसे कि मैं हूँ। वो लोग मुझे वहाँ पर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी सोंग हेजी बताने देती कि हाँ मैंने सुना था कि इस प्रकार का कोई जगह होता है, लेकिन ऐसा क्या सचमुच होते हैं। लेकिन ये जो लैब होता है वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो तभी एमसी इस बात को सुनता हुआ कहता है कि वेल, उसे जो यहाँ पर 10 साल के लिए बंद रखा गया था, उसके ऊपर टॉर्चर कर दिया जाता था और उसके ऊपर बहुत सा सारे एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था। उसके ऊपर नए नए ड्रग्स को ट्राई किया जाता था, और फिर उसके शरीर के अंदर से जितने भी ज्यादा ऑर्गेन्स होते थे, उसकी जो जितने भी सारा मंस होते थे, वो लोग इन सारे चीज को लेकर चेक करते थे कि उसके पास कौन सा एबिलिटी है या क्या है। इस चीज को बात सुनते ही हेजी एकदम से शॉक में आ जाती है, कहती है कि क्या 10 सालों तक उन लोगों ने 10 सालों तक तुम्हारे ऊपर टॉर्चर किया है। तो एमसी तभी उसे बताता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक ऐसा हार्ड है जो कि मैं दोबारा से रेनकार्नेशन हो सकता हूँ। मतलब वो रेनकार्नेशन एग्जैक्टली नहीं कहा जाता है, इसे कहता है रिजोर्शन। तो मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग को करने में मुश्किल होता है, तो ऐसे समझ लो तुम लोग। वो ये उसे क्लियर करके बता देते हैं कि ये एक ऐसा एबिलिटी है जिस एबिलिटी के माध्यम से इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे शरीर में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोबारा से मतलब पैदा हो सकते हो, मतलब तुम मरोगे नहीं। और दैट्स वाई इसी प्रकार से मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। तभी हेजी बोलते हैं कि ठीक है, अभी के लिए क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, प्लीज थोड़ा बहुत आ सकते हो मेरे लिए। तो यहाँ पर जीहो पूछने लगती है कि मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। वो बताती है कि अरे 1 सेकंड के लिए तो आओ ना। लेकिन वो लड़की उसके हाथ को पकड़ लेती है, और तभी इसी चीज को देख तो वह एमसी जीहो मन में सोचने लगता है कि उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। इवन दो मैं ऐसा दिखने में हूँ, उसके बाद भी एक लड़की मेरे हाथ को ऐसे पकड़ लिया है। मतलब वो एकदम उससे प्यार भरी फीलिंग आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की खींचने लगती है उसके हाथ को, और उसके हाथ उसके हाथ से खोल जाते हैं। वो लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है कि हे अभी मैं क्या करूँ तुम्हारे हाथ। तो तभी एम से जीहो बताने लगती है कि अरे कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये खोल जाता है, अगर मैं अच्छी तरीके से इसे फिट करूँ तो ये दोबारा से रिटैच हो जाते हैं। वो लड़की कहती है कि थैंक गॉड। लेकिन तभी वो पूछने लगता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि वेल, उसने जो है उस मतलब कपड़े खरीद कर लाए हैं उसके लिए। तो वो लड़की उसे समझा देती है कि देखो तुम्हारे जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा फटी हुई है, तो दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर तुम इस प्रकार के कुछ नॉर्मली ड्रेस पहनोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर ज्यादा नजर नहीं डालेंगे। देखो ये थोड़ा बहुत सस्ते कपड़े हैं, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा ग्रेट भी नहीं है, बट
लेकिन कुछ समय के लिए ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा जचेंगे। लेकिन तभी जीहो बताता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसे पहनकर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे फीलिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा एक नई स्किन आ गया है। इवन ये कपड़ा तो गर्म भी है और उसका जो मेरा जो वीक है वो भी मुझे लग रहा है कि ये रियल है। सच में ये बेस्ट क्लोथ है एवर। तभी हेजी बताने लगती कि अरे रुको रुको, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो उसे मेकअप करवाने लगती है और बताने लगती है कि देखो तुम्हारा फेस स्टिल अभी भी विजिबल है, क्योंकि सिंस तुम्हारा कोई ईयर नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मास्क पहना है, तो दैट्स व्हाई मैं इसी चीज को मेकअप से कवर कर दूंगी। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसने मेकअप कर दिया है। उसका यहाँ पर बाल भी लगा दिया है, एक चश्मा भी पहना दिया है और यहाँ पर मेकअप भी करवा देते हैं। और फिर बताने लगती है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी ये पहली बार है मैं किसी को मेकअप करवा रही हूँ। वैसे एक स्कल को, मतलब एक स्केलेटन को, हाँ शायद ये इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं हुआ है। लेकिन तभी जीहो बता दे कि आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे ये कपड़ा और मेकअप बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो तभी हेजी बता दी कि स्टिल लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगती है कि अभी वो डेंजरियस लोग तुम्हें पहचान भी सकते हैं। तभी अचानक से उसके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आता है और इसी चीज से वो एकदम शॉक में आ जाती है और बता दी कि ओ नो, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया, मैं नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी, मुझे अभी एकेडमी की तरफ जाना चाहिए। और बता दी कि तुम्हारे साथ मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे भी जाना होगा। ये कहते वो वहां से चले जाते हैं। वो कहती कि हाँ, और बताने लगती है जाते वक्त कि टेक केयर और मेरी पपीज को ध्यान रखना। और जैसे वो चले जाते हैं तभी यहाँ पर वो सोचने लगता है जियो कि उसकी नाम है सॉन्ग हेजी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इन सारे पपियों का देखभाल करूं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कल दोबारा से यहाँ पर वापस आएंगे मेरे साथ मिलने के लिए? उस लैब में हर कोई मुझे ट्रीट किया था एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। इवन अगर मैं किसी के साथ मिलने के लिए भी जा रहा हूँ, लोग मुझे देखते ही भागते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सबसे पहले वाली लड़की है जिसने उसे एक इंसान की तरह उसे ट्रीट किया है। इट्स ऑल थैंक्स टू यू, मतलब वो उस पप्पी को शुक्रिया करता है जिस पप्पी के वो खाना दिया था, क्योंकि अगर वो उसे बिना देखे इस जगह को छोड़कर चले जाते तो वो कभी भी इस लड़की के साथ, हेजी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया करता है और फिर सोचने लगते कि चलो मुझे बताओ अभी मैं तुम्हारा क्या नाम रखूं। गामजा, हाउ अबाउट गामजा, इसके बारे में क्या ख्याल है? तभी वो कुत्ता भी भुगता है। तभी वो बताने लगता है अच्छा तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी ये पसंद आ गया है गामजा। और वो चीज जिसे सबवे कहा जाता है वो सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और उसके बाद हेजी ने मेरे लिए कपड़े भी खरीदा है और उसके बाद मेरे साथ बात भी की है। सचमुच वो रियल एंजल की तरह है। मैं सचमुच कल उसके साथ मिलने के लिए आश्चर्य हूँ। अगर मैं इसी जगह पर रुक जाता हूँ तो वो मैं दोबारा से उसके साथ मिल सकता हूँ। लेकिन जैसे वो इन सारे बातों के बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात आता है कि नहीं, मैं ये सोच क्यों रहा हूँ, मतलब ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसका पीछा किया जा रहा है। अगर उसको यहाँ पर ऐसे हालत में कोई देख लेते हैं तो फिर जो हेजी है वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। मुझे ये जाना चाहिए। वो इन सारे पपीज को रखते हैं और रखते वो अकेले निकल जाता है। वो जहाँ से बिलोंग करता है उसे उसी जगह पर जाना चाहिए, मतलब वो और किसी जगह पर जाना चाहिए। लेकिन कुछ ही समय के बाद हम लोग ये देख पाते हैं जो जीहो है वो एक जगह पर लेटे हुए है, मतलब सो रहा था। तभी अचानक से उसके शरीर के ऊपर से कोई चीज जाता है, यानी कि एक चूहा जाता है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर सा जाता है और फिर वो ऊपर उठने के साथ साथ मन ही मन सोचता है कि क्या मैं इधर उधर घूमने समय यहाँ पर सो गया था, लेकिन मुझे ऐसे किसी जगह पर नहीं सोना चाहिए था। और फिर उसे बहुत ज्यादा भूख लगता है, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा ग्लैड है कि उसने उस डॉग फूड को लेकर आया था। जब वो खाएगा अभी इस चीज को, डॉग फूड को, तब सिर्फ वो उस सबवे के बारे में सोचेगा तो उसे खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब टेस्ट उसकी जैसा सिमिलर लग सकता है। तो इसी वजह से वो डॉग फूड को यहाँ पर छाड़ने लगता है कि ग्रीन बीट्स को वो एक और एक चीज सोचेगा, येलो बीट्स को वो ब्रेड सोचेगा और ब्राउन बीट्स को वो मीट सोचेगा। और जैसे वो खाने लगता है सोचने लगता है कि मुझे सचमुच अभी लगता है कि इसका टेस्ट सबवे की तरह होगा। लेकिन जैसे वो खाने वाले होते अचानक से उसके हाथ से वो पप्पी गामजा, जिसका नाम उसने रखा था, वो खा लेते हैं उसे। और फिर वो कहने लगते कि गामजा तुम इसे बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में ये बात ट्रिक होता है कि वेट, ये गामजा वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। वो उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम मुझे ये मत बताना कि तुम अगर यहाँ पर आ सकते हो। तो तभी अचानक से वही लड़की हेजी बता रही थी कि हे मिस्टर जी हो, तुम यहाँ पर मुझे बिना बताए, यानी कि बिना गुड बाय कहे तुम कैसे आ सकते हो इस जगह को छोड़कर। और तभी इसकी बात को सुनते ही यहाँ पर वो मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर अगर मेरे स्किन में, मतलब स्कल में अगर कोई स्किन होता तो फिर उसे ये समझ में आता कि मैं कितनी ज्यादा उसे देखकर खुश हूँ। और तभी हेजी बताने थी कि आई ऑलमोस्ट कुड नॉट फाइंड यू, मैं ऑलमोस्ट तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाई थी। उसके बाद हेजी जैसे यहाँ पर चले आती है, वो आते ही बताने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने पूरे दिन तुम्हें ढूंढा है और इन सारे डॉगों को तुम्हारे स्मेल के बारे में पता थी, दैट्स व्हाई फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैंने सचमुच अपनी पूरी दिन लगा दी है कि तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम आखिरकार कहाँ चले गए थे। जियो उसकी बात को सुनता और कहते कि आई एम रियली सॉरी। और तभी हेजी बता देगी कि देखो इसके अलावा भी यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि ये जगह
कितनी ज्यादा अभी खतरनाक है। और तभी यहाँ पर जियो उसे बताने लगता है कि देखो मैंने ये सोचा था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें खींच लूंगा, मुसीबत में मैं डाल सकता हूँ। तो तभी हेजी उसकी बात को सुनती है और कहते हैं कि स्टिल मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, और लुक इवन देखो ये पप्पी भी तुम्हें कितनी ज्यादा तुम्हारे बारे में परवाह कर रहे हैं। तो तब मैं यहाँ पर उसे देखते हुए एमसी कहने लगती कि हे गमजा। तो फिर वो बताने लगती कि हेजी चलो सबसे पहले हम लोग अभी खाना खाते हैं। वो बहुत सारा खाना वहां पर लेकर आता है क्योंकि उसने सिर्फ कल एक ही सबवे खाया था और अभी तक उसने कुछ भी नहीं प्रॉपर्ली खाया है। दैट्स व्हाई उसने उसके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंस स्टोर से खाना को लेकर आ गए हैं। और फिर वो एक खाने में थोड़ा सा मिल्क डालते हैं और बताते हैं कि चलो इसे तुम ट्राई करो। एमसी जिहो उसे देखता है और कहते हैं कि हे ये कौन सा चीज है, तुम कुकी के साथ मिल्क को ट्राई कर रहे हो। तभी हेजी बता दे कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा डेलिशियस होते हैं अगर तुम इस प्रकार से खाते हो, है ना। और जिहो इस चीज को देखता है, मन में सोचता है कि आखिरकार ये कौन सा चीज है, क्योंकि कल मैंने जो खाना खाया था वो बहुत ही ज्यादा सचमुच डेलिशियस था, लेकिन ये क्या चीज है। और जैसे वो उसकी एक निवाला लेते हैं अपने मुंह में, उसके आंखों से जो पानी आने लगता है, वो कहते हैं कि सचमुच ये खाना इतनी ज्यादा टेस्ट है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, इतनी ज्यादा डेलिशियस है। और फिर वो हेजी को बताने लगती है कि देखो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो ब्रेन है वो एकदम मेल्ट हो रहे हैं, और हेजी तुम्हें भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चेक करना चाहिए। हेजी उसको देखने लगती है और हंसती है कि और कहती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन सच में बहुत ज्यादा फनी है। आई एम फाइन, अभी चलो तुम इस कोला को ट्राई करो। और फिर वो जैसे कोला खाने वाले होते हैं तभी देख पाते हैं कि उसकी जो बोन है, उसकी जो हड्डी है वो रीजनरेट होने लगता है। वो बताने लगते कि देखो मेरा जो ये बोन्स है ये रीजनरेट होते हैं। इसी चीज को वो ध्यान से हेजी देखने लगते है कि क्या मुझे देखने दो, एकदम बारीकी से देखने लगता है। लेकिन वो देख पाता है कि इसका जो हड्डी है बहुत ज्यादा कम ग्रो हो रहे थे। वो बताने लगते क्या वो इतनी ज्यादा धीमी से होते हैं हर तरह की, मतलब हर रोज यहाँ पर कुछ दिन लगते हैं इसे फुली रिकवर होने के लिए। तभी जियो बताने कि नहीं ऐसा नहीं, यूजुअली इसे फुल्ली रिकवर होने के लिए सेवरल इयर्स लग जाते हैं, यानी कि सालों के सालों लग जाता है। इसी चीज को सुनता हुआ हेजी एकदम से शॉक हो जाती है, कहती है कि क्या सेवरल इयर्स लग जाते हैं। तो जियो बताता है कि हाँ अगर मैं यहाँ पर खाने की मेथड को इस्तेमाल करता हूँ तब ऐसा ही होता है। तो हेजी कहती है कि क्या खाने का मेथड, तो फिर यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है। और जैसे वो दूसरे मेथड के बारे में पूछती है, यहाँ पर जियो मन में सोचने लगते हैं कि यहाँ पर उसको तो ब्लड को एब्जॉर्ब करना पड़ता है लार्ज अमाउंट में, लेकिन अगर वो अभी उसको इस बारे में मेंशन करेगा तो फिर शायद वो डर सकती है। वो इसे नहीं कहते हैं और बता दे कि हाँ वो मेथड पॉसिबली लेबोरेटरी में नहीं होते हैं, फॉर अभी के लिए खाना इनफ होगा। तो तभी इस बात को सुनती है और कहती है कि हेजी कि तो फिर क्या तुम लेबोरेटरी में जब रहते थे तब वहां पर अच्छे तरीके से मतलब रीजनरेट होते थे, रिकवर होते थे, है ना। तो वो इस बात को सुनता है और कहता है कि हाँ क्योंकि वो लोग हर दिन मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, दैट्स व्हाई वो लोग मुझे वहां पर अच्छे तरीके से मतलब रिकवर होने के लिए देते थे, और इसी वजह से तो वो लोग अभी भी मेरे पीछा करते हैं, नो मैटर अब मैं कहाँ पर छुप जाऊं। और तभी हेजी इस बात को समझ जाती है और कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुम मुझे ये बताना कि बिना मुझे बताए तुम वहां से चले आओ, उसका रीजन ये है। तभी इस बात को सुनता है जिहो कहता है कि हाँ देखो अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाते हो तो शायद वो भी मतलब हेजी तुम भी यहाँ पर खतरे डेंजर पे आ सकते हो, सो यू डोंट नीड टू बी नाइस टू मी एनीमोर, मतलब तुम्हारे मेरे साथ इतना ज्यादा नाइस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेजी उसके बात को सुनते कहते कि चलो तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन पर चले जाते हैं अभी के अभी। इस बात को सुनता हुआ जिहो बताता है कि नहीं अगर मैं यहाँ पर इवन पुलिस स्टेशन पर भी चले जाता हूँ तो वो लोग भी मुझे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करेगा, ऑलमोस्ट मुझे वो लोग शूट भी कर सकते हैं। हेजी इस बात को सुनते और कहते कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, क्योंकि एक्चुअली मेरी एक सिस्टर है, ओल्डर सिस्टर, वो एक पुलिस ऑफिसर है एंड जस्ट लाइक यू वो तुम्हारे जैसे एक हार्ड वर्टेन है, मतलब हार्ड वारंट। इस बात को सुनता वो बताता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर एक हार्ड वारंट है। वो बताते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ पर जिहो कहते हैं कि फिर भी स्टिल मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो तभी हेजी उसे कहती कि अरे यार एक बार तो मेरे ऊपर विश्वास करके देखो ना, मेरी सिस्टर सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि हेजी इन सारे डॉगों को बताने लगते हैं कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी शेल्टर में जाएंगे, तुम लोगों को सिर्फ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। वो इन लोगों को समझा देते हैं और तभी यहाँ पर जिहो भी गमछा को बताने लगते हैं कि देखो देखो मुझे तुम्हारे तरफ से दोबारा से मदद मिल गया है, थैंक यू गमछा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। देखो इस बार मैं बिल्कुल भी कावर्ड की तरह तुम लोगों को छोड़कर नहीं भागूंगा और मैं दोबारा से तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर जल्दी वापस आऊंगा गमछा, बाय बाय। ये कहते हुए वो लोग निकलने लगता है। जाने के वक्त जिहो मन में सोचने लगता है कि उसकी लाइफ में ये पहली बार है आफ्टर 3 इयर्स भागने से और चेसिंग करने के बाद ऐसा कोई उसकी लाइफ में आया, उसकी तक पहुंचा जो कि सबसे पहले उसे ढूंढने के लिए आया। ये फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि यहाँ पर कोई उसे मदद कर रहा है कि आखिरकार ऐसे दुनिया है। अभी उसे ऐसा लग रहा है कि वो बिना भागे जी सकता है, लेकिन जैसे वो ये सब कुछ बातें सोचकर जा ही रहा था, अचानक से एक कार उसे टक्कर मार देते है और जैसे कार टक्कर मारता है उनमें से एक आदमी निकलता है जो कि हेजी को पकड़ लेते हैं और बताने लगते कि हे मिस्टर जिहो कमीना, आखिरकार तुझे हम लोग पकड़ लिया है, जल्दी करो और उसे पकड़ लो।
और बहुत सारे लोग उसे जाकर एकदम से पकड़ लेते हैं। और ये आदमी कहता है कि फाइनली हम लोगों ने तुझे ढूंढ ही लिया स्केलेटन, चलो इसे अभी पकड़ लो। उसने जो कुछ भी चीजें किया है अभी तो उसको ये वापस करना ही होगा। ये कहते हुए सभी लोग उन लोगों को कार पे लेकर जाने लगते हैं और यहाँ पर जी हो कि जो है गले में एक रस्सी को बांधकर उसे रास्ते से खींच कर लेकर जाया जा रहा है। और वो जाने के बाद सोचने लगती कि डैम, मुझे इन लोगों को रोकना ही होगा। वो अपनी उंगली से रास्ते पर रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका उंगली कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर हेजी को मतलब उन लोगों ने पकड़ ली है, किडनैप कर ली है। लेकिन अभी उसके पास जो एक एबिलिटी है वो एकदम ट्रैश एबिलिटी है और उस एबिलिटी के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अभी मन ही मन सोचता है कि क्या प्लीज हमें कोई मदद कर सकते हैं प्लीज। और तभी उन सारे डॉग जो वो सारे डॉग यहाँ पर आ जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। यानी कि वो डॉग आके सबसे पहले जियो की जो रस्सी है गले में अटका हुआ उसे काट देते हैं और तभी सामने जो कर रहे थे वो लोग भी रुक जाता है। यहाँ पर कुत्ते लोग इन सारे आदमियों को देखते हुए भौंकने लगता है और वो गैंगस्टर लोग नीचे उतारता है और कहने लगता है कि अभी तक गर्मियों का सीजन भी नहीं आया, ये कमीने पागल कुत्ते क्यों आ गए हैं। और जियो इन सारी चीजों को देखने लगती है और कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और वो लोग उतारते इन सारे कुत्तों को एक के बाद एक मारने लगता है, बहुत ज्यादा पीटने लगता है। और इसी चीज को देखते हुए जियो मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे अभी उठना ही होगा क्योंकि अभी मेरे तरफ से ये कुत्ते लोग फाइट कर रहे हैं, मतलब ये डॉग फाइट कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि ये डॉग्स को बहुत ज्यादा चोट पहुंच रहे हैं। ये डॉग्स भी गमजा भी इन सारे लोगों को घायल करने की कोशिश करता है और फिर वो घायल लोगों को जो खून निकालता है, इसी चीज को देखते हुए अभी जियो मन ही मन सोचता है कि ये खून मुझे अभी ये खून मतलब एब्जॉर्ब करना ही होगा। हालांकि ये इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट का नहीं है लेकिन उसका बॉडी थोड़ा बहुत रीजनरेट हो सकता है। वो खून की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। वो सोचता है कि प्लीज मैं जब तक नहीं यहाँ पर पहुंच जाऊं मुझे तब तक जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो जो गमजा है उस गमजा को भी ये आदमी लोग पूरी तरह से मार डालते हैं। वो सोचने लगता है जियो की प्लीज मेरे बॉडी को थोड़ा बहुत रीजनरेट तो करना ही होगा। लेकिन तभी अपने सामने वो गमजा को मरा पड़ा हुआ देखते हैं। इसी चीज से उसका मुंह एकदम तोड़ जाता है, सारा का सारा मतलब कुत्ते यहाँ पर मर जाते हैं। और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि 10 साल तक मैंने उस लाइब्रेरी में रहा, मैंने बहुत ज्यादा सफर किया। जैसे हर दिन सुबह मैं अपना आंखें खोलता हूँ मुझे हर दिन वही टॉर्चर जो है रिपीट करना पड़ता था। वो लोग मुझे ब्लड के इंजेक्शन देते थे, मेरे ऑर्गन्स को ले लेते थे, मुझे ऊपर टॉर्चर करते थे, हर दिन सेम रूटीन फॉलो होते था। इवन अगर मैं मरना भी चाहूँ तो मैं मर नहीं सकता था। तो दैट्स वाई मैंने भागने की कोशिश किया था और मेरा लक इतनी भी ज्यादा अच्छा था कि मैं सचमुच उस लेबोरेटरी से भागा था। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि हाँ अभी मेरा लाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे वो बाहर आया उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर था ये दुनिया। लोग उससे देखने में भागने लगता है, एवरीवन उसे अलग तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन मतलब सभी लोग उसे एक मॉन्स्टर की तरह सोचते थे। बट ये जो डॉग्स थे और हेजी उसके ऊपर बहुत ज्यादा दया दिखाया था। मतलब उन लोगों ने जो है सबसे पहले उसे इंसान की तरह ट्रीट किया था। वो ऐसे बातों को सोच रहा था, वो एकदम भावुक बन गया था। तभी उसके आसपास जितनी भी सारा खून होते हैं सारे के सारे खून उसके शरीर के अंदर आने लगता है। वो एब्जॉर्व करने लगता है, उसकी हाथ पैर सब कुछ चीजें दोबारा से रीजेनरेट होने लगता है। और इसी चीज को देखते वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से फुल्ली रिटर्न आ गया है। जैसे कि वो बचपन में यंग था तब उसकी बॉडी जैसा था अभी उसकी बॉडी ठीक वैसा ही हो गया है। उसके बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा क्रेजी तरीके से हुआ करता था। लेकिन तभी वो एक चीज नोटिस कर पाता है, ये खून उन सारे डॉगों का खून है जिस खून से अभी उसका बॉडी रीजेनरेट हो गया है। और कुछ गुंडे लोग देखते हैं और कहने लगते हैं कि अरे बाप रे ये इस आदमी के साथ क्या हो रहा है, उसकी बॉडी तो कम्प्लीटली रीजेनरेट हो गया है। एक लड़का कहते हैं कि बॉस अभी हमें क्या करना चाहिए। तो एक आदमी कहते हैं कि क्या करना चाहिए, जैसा हम लोग पहले करते थे वैसा ही हम लोग करेंगे। पीछे से उसे मारने के लिए जाता है लेकिन एक पंच में जियो इतनी ज्यादा जोर तरीके से पंच मारता है कि वो आदमी सीधा जाके कर पे टक्कर खाते कर ही टूट जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि जियो उस गमजा को उस डॉग को अपने गले पे लगा लेते हैं और बताता है कि मुझे पता है वो मेथड की सबसे ज्यादा मरने का पेनफुल मेथड। देखो अगर मेरे पहले बात का जवाब जो कोई भी देगा, मतलब मैं जो सवाल करूंगा उसका आंसर जो कोई भी देगा, मैं उसकी लाइफ को सबसे पहले छोड़ दूंगा, मतलब बख्श दूंगा। चलो तुम लोग अभी मुझे बताओ कि हेजी को तुम लोगों ने कहाँ पर लेकर गए हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर हीजो को उन लोगों ने लेकर आ गया है। इसी जगह पर आते ही हीजो उन लोगों को पता लगती कि हे तुम लोग आखिरकार कौन हो। और फिर जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोलते ही देख पाता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत से सारे लोग हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैं ये कौन सी जगह पर हूँ
और आसपास वो बहुत सारे डेड बॉडी को देख पाते हैं, जिन सारे डेड बॉडी के ऊपर इन लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। और तभी मेन गुंड आते ही उसके एकदम बाल को खींचने लगती है और बता दे कि हे कमीनी, तो इतनी ज्यादा जोर से चिल्ला क्यों रही है? तेरे पास क्या कुछ एक्स्ट्रा लाइफ है या कुछ और? हाँ, देख तू हमें बिल्कुल भी ब्लेम मत कर, क्योंकि तू इस स्केलेटन को ब्लेम कर। तू इस जगह पर इसी वजह से तुझे खींचा गया है क्योंकि तूने उसे मदद किया है भागने के लिए। अगर तू यहाँ पर जिंदा रहना चाहती है तो फिर अपना मुंह को बंद रख, ठीक है? अगर यहाँ पर कुछ लोग भी मारे जाते हैं तो कोई भी यहाँ पर बोलने वाले नहीं होते हैं। और जब अचानक से उस आदमी का फोन आता है, वो आदमी कह रही क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर बिना आए तुम लोग मुझे फोन क्यों कर रहे हो? और वो स्केलेटन कमीना कहाँ है? और वो कुत्ते के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो स्केलेटन अभी ह्यूमन में बदल गया है? तुम लोग आखिरकार क्या बता रहे हो? तुम लोग जल्दी से जल्दी क्लियरली बताओ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इडियट्स। उन सारे कुत्तों के साथ क्या हुआ है? और तभी इधर हेजी जैसे कुत्ते के बारे में, डॉग्स के बारे में सुनती है, सुनते ही मन में सोच रही क्या डॉग्स? इसका मतलब क्या ये है कि डॉग्स यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं? और तभी ये आदमी कहती है क्या तुमने उस स्केलेटन को खो दिया है? तुम लोग कमीने कुत्ते कमीने, तुम लोगों को क्या समझ में नहीं आता है? क्या तुम लोगों का कोई भी आइडिया है कि उसका कीमत कितनी ज्यादा है? तुम लोग कमीने, अगर तुम लोग उसे जो है वापस नहीं ला सकते हो फिर तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। ये कहते वो गुस्से में अपना मोबाइल फोन को ही तोड़ देता है और हेजी के पास चले आता है। बताता है कि हे, क्या तुझे पता है कि वो स्केलेटन कहाँ पर रहता है? जल्दी से जल्दी बोल कमीनी, जल्दी से बात कर। क्या तुझे पता भी है कि उसकी कीमत कितनी ज्यादा है? मेरा पैसा। लेकिन हेजी इधर बताती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और तभी वो बताए कि श्योर, क्या तुझे पता है सचमुच कि तू नहीं जानता है? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि अगर तेरे शरीर के अंदर कर कुछ एक्स्ट्रा मैं होल्ड कर देता हूँ तो फिर क्या तेरा मेमोरी अभी अच्छी तरीके से काम करने लगे? और जैसे वो अपने चाकू को निकालता है, इधर हेजी मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे मिस्टर ने सचमुच बताया था कि वो लोग उसके पीछा कर रहे थे, मैं भी इतनी ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ? अभी मुझे क्या करना चाहिए? और ये आदमी जैसे उसे मारने वाले होते हैं, अचानक से उसके सामने से एक आदमी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, उसे कोई मारता है। अचानक से वो लोग अपने सामने एक लड़के को देख पाता है और उसे देखते ये लोग कहने लगते कि हे कमीना, तू कौन है? तू आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरा कपड़े को देखकर तो तुझे ऐसा लग रहा है कि तू एक होमलेस बेगर है। और जैसे ये आदमी ऐसे कहते हैं, जी हो उसके गले को दबोच लेता है। दबोचते ही वो आदमी कहने लगते है कि तू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तभी जी हो कहता है कि तुम लोगों की वजह से ही तो मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सारे के सारे डॉग्स को मार डाला है। और तभी और भी कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों को कहने के तुम लोग आखिरकार देख तो क्या रहे हो, जाओ और इस लड़के को मारो। इस लड़के को यानी कि चीहो को सबसे पहले अगर एक बंदा पंच मारता है और वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि बहुत जोरदार से अपने कोहनी से उसे मारता है, पीछे से और एक बंदा उसे पकड़ लेता है और सामने से भी एक बंदा पकड़ता है, लेकिन चीहो अपनी सर से इन लोगों को इतनी ज्यादा जोर बुरी तरीके से मारता है कि ये लोग भी घायल हो जाता है। और फिर चीहो इन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर हमिस लैब ने भेजा है ना? और जैसे ही हेजी इसके बात को सुनती है, सुनते मन ही मन सोच लेती है कि तुम उसका मतलब ये मुझे बताना है कि यही वो मिस्टर है, क्योंकि उसने तो स्केलेटन को देखा था, स्केलेटन के रूप में उसे देखा था, ह्यूमन के रूप में उसे बिल्कुल भी नहीं देखा था। और तभी इनमें से जो मेन गुंडा है वो कहती है कि अच्छा तो यही वो कमीना स्केलेटन है। अच्छा, वोकर ने मुझे सचमुच बताया था कि अगर वो रीजेनरेट हो जाते हैं तो हम लोग उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। आई ऑलमोस्ट डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुम हमारे ट्रैप में ऐसे फंस गए हो। और ये कहते हुए उसके दिल में एक शूट करते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हमारे पास इस डील के लिए जितने भी सारा गन्स है, सबको गन्स को बाहर निकालो। और सभी लोग गन बाहर निकालते उसके ऊपर धड़ाधड़ शूट करने लगता है। और ये आदमी कहता है कि अगर हम लोग उसे पकड़ सकते हैं तो हमें और भी ज्यादा पैसा मिलेगा, तो तुम लोग पीछे मत हटना, उसे शूट करते रहो ताकि वो रीजनरेट बिल्कुल भी ना हो पाए। और उसके ऊपर धड़ाधड़ सभी लोग बहुत ज्यादा ब्लास्ट में फायर करने लगते हैं। और जैसे उसे शूट करने लगता है, जीहो मन ही मन सोच लेती कि हाँ सचमुच ये उसे दर्द कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर अभी छेद हो रहा है और उसकी जो हड्डियां है यानी कि बोन्स वो भी अभी टूटने लगता है। और शायद अभी उसका जो हार्ट है, दिल, वो भी छेद हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेयरली सांस ले पा रहे हैं। और यहाँ पर हेजी तो रोने लगती है, कहती है कि स्टॉप इट, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वो एकदम जीहो नीचे फाइनली गिर जाता है, लेकिन गिरने के बावजूद भी आसपास जितने भी ज्यादा खून होते हैं वो सारे के सारे खून को एब्जॉर्व करने लगता है। उसके दिल पूरी तरीके से आगे आने लगता है, मतलब रीजनरेट होने लगता है। एक आदमी कहते हैं कि बॉस वो दोबारा से वापस आ रहा है। सभी लोग इस चीज को होते हुए देख पा रहा था। और एक आदमी कहता है कि वो तो ऐसा लग रहा है कि एक ज़ॉम्बी की तरह, वो ज़ॉम्बी की तरह ही सचमुच आगे जाने लगता है। और जब एक आदमी कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी करो और उसके ऊपर फायरिंग शुरू करो। और जैसे उसके ऊपर फायरिंग शुरू करने लगता है, जीहो मन ही मन सोचता है कि उसके शरीर के अंदर जो एक एक बुलेट धस रहा है वो उसे फील कर पा रहा है। वो लोग बिल्कुल भी उसे फायर करने में रुक तो नहीं रहा है, लेकिन उसको फायर करते वक्त उसका बॉडी रिकवर भी हो रहा है और उसको जो ये पेन है वो रिपीट होता आ रहा है। लेकिन उसने जितने ज्यादा सोचा था वैसा उसे हार्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है।
अगर उस बात के साथ वो कंपेयर करे जिस समय उसको लेबोरेटरी में ट्रीट किया जा रहा था, उसे लेबोरेटरी में जो है क्रश भी किया था, वो एक्सपेरिमेंट एंड टॉर्चर वो और भी कुछ ज्यादा ही पेनफुल था। इसी चीज को सोचते हुए एक आदमी को सबसे पहले आकर वो पंच मारता है और फिर कहता है कि देखो पुलिस इसी तरह ही आता है, मैं अभी इंश्योर करूंगा कि तुम लोगों को ऐसा ही फील हो। एक बंदा कहता है कि बॉस ये तो हवा में उड़ रहा है, और जैसे वो हवा में उड़ रहा कह रहा था, वो इसी चीज को कहते ही जियो उसको जाकर भी एक पंच मारता है। सभी लोगों का हड्डियां टूटने लगता है और यहाँ पर जियो मन ही मन सोचता है कि सबसे ज्यादा जो चीज अभी मुझे पागल कर रहा है वो ये है कि वो पप्पी जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया, मैं उसके साथ अभी दोबारा कभी भी वापस नहीं मिल पाऊंगा। अगर मैं दोबारा उसे देखने चाहूँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाऊंगा। और ये आदमी जीहो को मतलब हेजी को मारने लगता है और बताता है कि देखो तुम अगर मेरे करीब भी आते हो तो मैं इसे शूट कर दूंगा। लेकिन बिल्कुल भी उसकी बात को जीहो नहीं सुनता है, उसे जाके एक जोरदार का पंच मारता है, वो सीधा एक जगह पर जाकर गिर जाता है। और फिर वो आदमी उससे भीख मांगने लगता है, कहते कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। इसी बात को सुनता हुआ जीहो कहता है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। ये कहते वो मुंह पे बहुत ज्यादा एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि इतनी ज्यादा मारता है कि उसकी पूरी वो ताकत से वो अपनी पूरा गुस्सा को उसके ऊपर निकाल देते हैं। और जैसे ये लोगों का काम तमाम हो जाता है तभी हेजी बताती है कि मिस्टर क्या तुम अभी ठीक हो, क्योंकि तुम्हें बहुत बार जो है शूट किया गया है, बहुत मेनी टाइम्स। लेकिन इस बात को सुनते ही वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देते, वो सीधा हेजी को गले लगा लेते हैं और बताने लगता है थैंक गॉड। और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है इस बात से कि वो अभी भी जिंदा है। वो बताते हैं कि उन सारे पपीज जो है मुझे बचाने के चक्कर में मारे गए, बट मैं उस समय इतनी ज्यादा डर गई थी कि मुझे लगा था कि तुम भी मर गए हो हेजी, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और हेजी भी उसकी बात को सुन कर समझ जाती है और बताती है कि तुम मुझे शुक्रिया अदा क्यों करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। और ये हादसा हो जाने के बाद उसी जगह पर पुलिस पहुंच जाते हैं। पुलिस पहुंचते ही सबसे पहले इन सारे बदमाशों को अरेस्ट कर लेते हैं और इन सारे सस्पेक्ट को जो है उसकी कस्टडी में ले लेते हैं। और वो लोग ये बताने लगता है कि मुझे हम लोगों को ये लगता है कि ये जो गैंग है वो दोनों आपस में टकरा गया है और फिर वो लोग बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, मतलब उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट हुआ है। वो लोग यही सब सस्पेक्ट कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर हेजी और जीहो दोनों को यहाँ पर छुपे रहते हुए देख पाते हैं। तो वहीं पर हेजी बताने लगते हैं कि सौभाग्य से इन सारे गैंगस्टर को अभी पुलिस ने पकड़ लिया है। जीहो तभी उससे कहने लगता है कि क्या तुम इस बात से श्योर हो कि हम लोगों के ऊपर और कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इस बात को सुनते ही हेजी बताने लगती है कि मेरी बहन ने मतलब मेरी सिस्टर ने ये मुझे बताया कि अभी हम लोगों को इस चीज से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी हार्ड माउंटेन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है तो ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सिंस क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो अभी इस चीज की देखभाल करेंगे तो हमें इस चीज से अभी दूरी रहना चाहिए अभी के लिए। कुछ समय बीत जाते हैं, हम लोग हेजी को रोते हुए देख पाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे पपीज को यहाँ पर दफनाने के लिए लेकर आए थे। जी हाँ, सारे के सारे पपी को बताने लगते हैं कि आई एम सॉरी गाइस कि मैंने तुम लोगों को बचा नहीं पाया। उन सारे पपीज की नाम को लेकर बताने लगते हैं। हेजी एक पप्पी को यानी कि गामजा को अपनी गोद में उठाती है और बता दी कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए थे। इवन हालांकि मैंने तुम लोगों की कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया था, मैं जस्ट थोड़ा बहुत तुम लोगों को वर्ड मूवमेंट दी थी और जस्ट मैंने तुम लोगों को खाना खिलवाने के लिए आया था। मेरी इतनी छोटी सी एक मूवमेंट को तुम लोगों ने सब कुछ मान लिया आपने और फिर मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव में लगा दी। और इधर जीहो को देख पाते जो कि बताता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही गलती की वजह से हुआ है हेजी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे अपना खून दिया था, इस वही मैं जिंदा रहा हूँ। और हम लोग देख पाते हैं कि जीहो अपनी उंगली को काटने लगता है। हेजी उसे बताने लगती है कि तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो। जीहो तभी उसे कहता है कि मैं जस्ट अगर एब्जॉर्ब करूँ खून को, ब्लड को, तो फिर मैं यहाँ पर जिंदा रह सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश करता है क्योंकि अगर उसकी ब्लड में कोई भी स्पेशल चीज है तो इसका मतलब ये है कि वो इन सारे डॉक्टर को भी बचा सकते हैं। वो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जो ये घाव है वो दोबारा से बहुत ज्यादा जल्दी हील होते जा रहा था। इसी चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, कहते हैं कि ये चीज इतनी ज्यादा जल्दी से क्यों भर रहा है। वो दोबारा से अपने उंगली को काटने लगता है, लेकिन तभी हेजी उसे रोकने लगती है, कहती कि रुको, अगर तुम ऐसा करते हो तो इन सारे डॉगों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इस बात को सुनते ही एकदम से जीहो बताने की क्या बुरा लगेगा उन लोगों को, वो लोग मेरे वजह से मारा गया है, क्या वो लोग मुझे बिल्कुल भी हेट नफरत नहीं करेंगे। और इसी बात को सुनता हुआ हेजी बता दी, क्या वो लोग तुम्हें नफरत करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो लोग तो तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे इस बारे में पता है। क्योंकि नॉर्मली ये जो टॉक्स है वो लोगों से यानी कि
बाकी सारे जो लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाते, बट वो लोगों ने तुम्हें सचमुच बहुत ज्यादा पसंद किया। इस बात को सुनता हुआ जीहो शॉक हो जाता है कि लोगों से वो लोग मतलब डिस्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर जीहो हेजी बताती है कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि इन सारे डॉगों के शरीर में जो है बहुत से सारे स्कैर्स हैं, मतलब ऐसे दाग धब्बे है लेफ्ट राइट में। प्रोबेबली उन लोगों के पास वो मेमोरी है जिस समय लोगों ने उन लोगों के ऊपर बुरा बर्ताव किया था। जीहो इस बात को सुनते ही बताने लगता है कि सचमुच मेरा इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे तो लगा था कि ये लोग बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। तो तभी हेजी उसे समझाते हैं कि देखो यहाँ पर अगर तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे और अपने आप को दोष दोगे तो फिर मुझे जो लगती है कि वो लोगों को और भी ज्यादा चोट पहुंचेंगे। देखो फैक्ट तो ये है कि बिना किसी हेजिटेशन के वो लोग तुम्हारे पास आए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने तुम्हें अपने जैसा सिचुएशन में सोचा, इसी वजह से तुम्हारे पास आए थे। इस बात को सुनते ही जीहो बताता है कि शुक्रिया। और जब अचानक से वहाँ पर और एक छोटी सी पप्पी आ जाते हैं। इसी चीज को देखते हुए वो बताने लगती है जी कि ये कमजा का पप्पी है। मुझे तो बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंता हो रही थी कि ये कहा, मैंने सोची थी कि ये अभी तक जिंदा नहीं है, लेकिन थैंक गॉड कि अभी वो जिंदा है। वो पप्पी जो है सीधा जो है जीहो की तरफ जाने लगते हैं। और हेजी बताते हैं कि देखो शायद मुझे लगती है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। और तभी जीहो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे नफरत तो नहीं करते ना, क्योंकि मेरे वजह से तुम्हारे दोस्त तुम्हारे मॉम सारे मारे गए हैं। और फिर वो पप्पी धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं और वहाँ पर आते ही वो पप्पी एकदम से सो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये भी तुम्हें पसंद करते हैं, और देखो वो कैसे सो गए हैं। और मुझे जो लगता है कि वो बहुत ज्यादा भी थक गया है, दैट्स व्हाई वो सो गई है अभी। और इधर हेजी फिर मन ही मन सोचने लगती है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक न्यूबॉर्न बेबी को मैं पीछे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ, जैसा कि मैंने सोची थी। क्या मुझे उसे घर ले जाना चाहिए? देन उसके बारे में क्या, यानी कि जीहो के बारे में क्या? ये जो आदमी है ये उस लैब से भाग कर आया है, और उन सारे गुंडों को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी साधारण कोई गुंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी अचानक से वो कहती कि तुम 1 मिनट यहाँ पर रुको, मैं अपनी बहन को फोन करके आती हूँ। और फिर वो सिस्टर को फोन करती है और कहती है कि हे सिस्टर, मैंने उन सारी चीजों को वैसे हैंडल किया जैसे कि आपने बताया था, बट आई डोंट नो वेयर टू गो नाउ, अभी मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि वो चीज बेस्ट होगा, ठीक है मैं आपके साथ बाद में मिलूंगी। ये कहते वो उस सिस्टर की फोन कर देते हैं और वो जीहो और उस पप्पी को लेकर चले जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद देख पाते हैं जीहो उसके घर में चले आते हैं। जीहो वहाँ पर आते ही सोचते हैं कि क्या ये तो एक घर है। तो तभी वहाँ पर हेजी उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है, बताती है कि अरे यार अपने घर ही सोचो ना। तो जैसे अंदर आने लगती है जीहो कहने लगता है कि क्या ये ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक खतरनाक आदमी हूँ, मेरे लिए अगर मैं घर में आऊँ तो ठीक है। तो तभी हेजी उसे कहती है कि देखो तुमने अपने जान को मतलब ऐसे दाव पे लगा के मुझे प्रोटेक्ट की, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम एक खतरनाक आदमी हो। और वैसे भी मेरे बहन ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं। जीहो कहता है कि क्या मेरे साथ मिलना चाहती है? हेजी बताती है कि हाँ, क्योंकि अभी वो एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि सिंस क्योंकि ये एक वो लैब के बारे में है बात की, लैब के लोग तुम्हें चेसिंग कर रहे हैं, तो वो इस मामले में तुम्हें मदद कर सकता है। एनीवे अभी ठीक है, तुम अभी अंदर आ सकते हो, कोई बात नहीं है। तो खैर जैसे वो अंदर की तरफ आने लगते हैं, आते जैसे अपने आप को वो शीशे में देखते हैं, शीशे में देखते एकदम से वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपने आप को शीशे पे देख रहे हैं। वो उसे बताने लगते हैं हेजी को कि क्या मेरा यहाँ पर चीक है, नोस है, लिप्स है। वो बताती है कि हाँ तुम्हारी तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर हेजी उसे कहने लगी कि क्या तुम्हें इस चीज के बारे में भी पता नहीं कि तो ये वापस अभी आ गया है तुम्हारा चेहरा? इस बात को सुनता वो बताने लगती है कि हाँ मुझे पता नहीं था इस चीज के बारे में, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से बचपन से मेरा जो चेहरा है वो प्रॉपरली रीजनरेट बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि उस लैब में रीजनरेशन बहुत ही ज्यादा धीमी गति से हो रहे थे। प्लस जब भी मेरा शरीर थोड़ा बहुत भी रीजनरेट कर लेते थे, वो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे ले जाते थे, और फिर दोबारा से वो अपने आप को शीशे में देखते हैं और सोचने लगता है कि अच्छा तो फिर मैं दिखने में कुछ ऐसा हो। इस बात को सुनते हुआ हेजी बताते हैं कि हम लोग अभी जितनी ज्यादा बातें करेंगे उतनी ज्यादा चीजें अभी रिवील होता जाएगा, लेकिन अभी मुझे एक बात तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि अभी जैसे कि तुम्हारा अभी शरीर में रीजनरेट हो गया है, तो अभी तुम्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम अभी मिडिल एज का हो। तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि एग्जैक्टली अभी तुम्हारा उम्र क्या है, तुम कितने साल के हो सकते हो? इस बात को सुनते हुआ जीहो अपनी उंगली में गिनने लगती है और कहता है कि मेरा एज, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय हो गया है, उस समय से मैं अभी इस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उसको जो है लैब पर भेजा गया था जब वो यहाँ पर 7 साल के थे। उसके बाद वहाँ पर उसके पास टेस्ट हुआ था 7 टाइम, और उसके बाद जब उसने उस लैब से भाग गया था उसके बाद से 3 सीजन अभी बदल गया है। तो इसका मतलब ये है काउंट करे तो 17 ईयर ओल्ड वो है। इस बात को सुनते हुए हेजी बता देगी क्या, तो फिर तो यहाँ पर तुम मेरी एज का ही हो।
तो फिर हम लोग यहाँ पर मिस्टर करके क्यों पुकारेंगे, है ना। तो तभी इस बात को सुनते वो थोड़ा सा शर्माने लगती है जीहो और बताता है कि आई जस्ट लाइक कि तुमने मुझे एक पर्सन की तरह एड्रेस किया, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस बात को सुनता हुआ हेजू को वही थोड़ा सा शर्म आने लगती है और वो सोचते हैं कि व्हाट, वो ये इस प्रकार का एक सैड रिएक्शन दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर बता दे कि चलो अभी हम लोग हमारा फॉर्मेलिटीज को छोड़ देते हैं और अभी हम लोग एक दूसरे के नाम लेकर ही पुकारेंगे, ठीक है। अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे तो फिर तुम अपनी वॉश हो लो, मतलब हाथ पाथ धो लो। खैर उसके बाद वो साफ सफाई हो जाता है। साफ सफाई होने के बाद वो खाना खाने के लिए वहां पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे खाना खाने लगते वो कहते कि सच मुझे तो बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड है, सच मुझे एक वार्म एंड डिलीशियस है। तो ये पर हेजी उसे बता दी कि देखो ये जस्ट एक मतलब सोया सूप एक राइस है। सॉरी वैसे भी मैं खाना बनाने में इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल तुम इसे एंजॉय करो, इसकी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन तभी उसकी बात को सुनता हुआ जीहो कहने कि नहीं सचमुच मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे खाना खाया है, अच्छा खाना। और तभी हेजी बता दी कि ऑल्सो और एक बात की मेरी बहन ने मुझे ये बताया कि सडनली उसके और एक काम आ गया है, तो आज रात वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो प्रोबेबली वो कल तुम्हारे साथ मिलेंगे। तो खैर उसके बाद उन लोगों का खाना खत्म हो जाता है। हेजी उसे सोफे के पास लेकर जाती है और बताती है कि तुम आज रात यहीं पर सो जाना। इस बात को सुनते वो कहते हैं कि क्या यहाँ पर, तो हेजी कहती है कि क्या क्यों, क्या तुम इस प्रकार की जगह पर बिल्कुल भी नहीं सो सकते हो। वो बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे लिए एक सम्मान की बात है, बट मेरे लिए फ्लोर ही काफी होगा। और तभी इस बात को सुनती है और हेजी कहती है कि ओके ओके जस्ट ये मतलब ब्लैंकेट को यूज कर लेना, ठीक है। वो बताते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो ये कहती है कि अभी मैं अपनी स्कूल की होमवर्क थोड़ा सा करूंगी, तो अभी मैं अपने कमरे पर जा रहा हूँ, ठीक है, तुम अभी सोने के लिए जा सकते हो। तो वहां पर कमरे को दरवाजा बंद करके वो अंदर चले जाते हैं और लाइट थोड़ा सा डिम करके चले जाते हैं। और तभी वहां पर वो आसपास की चीजों को देखने लगते हैं। जी हो, वहां पर एक बड़ा सा वो टीवी को सबसे पहले देखते हैं। वो सोच लेते कि टीवी इतनी ज्यादा बड़े और पतले कब से हो गए, और फिर तो लोग अभी अपने घर के अंदर फ्लेवर को भी रखना चालू कर दिया है। सचमुच ये जगह तो लैब से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और जैसे वो सोफे के अंदर मतलब सोफे में बैठते हैं, उसे ये चीज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। मतलब उसे जो लैब में बेड मिलता था उससे कहीं गुना ज्यादा ये जो सोफा है ये सॉफ्ट है। और तभी वो पप्पी भी यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। अचानक से वो कुछ हो जाता है पप्पी का, और इसी चीज को देखते हुए वो एकदम से घबरा जाते हैं और वो लिटिल गाय कहते हुए चिल्लाते हुए उसके पास जाते हैं। लेकिन वो पास जाते ही देख पाता है कि वो पप्पी दोबारा से खाना खाने लगना शुरू कर देते हैं। वो तभी कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने तो मैं डर ही गया था। और फिर वो सोफे पे आके लेट जाते हैं और उसके साथ साथ वो पप्पी भी आते और वो पप्पी आते उसके साथ खेलने लगते हैं। वो बताने लगते हैं जीहो कि सचमुच ये बहुत ज्यादा वार्म एंड कोसी है, सॉफ्ट, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। और क्या तुम्हें भी पसंद है लिटिल? और मैं अभी तुम्हें क्या नाम लेकर पुकारूं, क्योंकि तुम्हारे पापा का नाम था, मम्मी का नाम था गमजा पप्पी, गमजा फ्रेंच फ्राइज। तो इसका मतलब इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें ट्विगिम करके पुकारूं? क्या तुम्हें ये पसंद आया? फ्रॉम नाउ ऑन तुम्हारे नाम है ट्विगिम। तो यहाँ पर ट्विंकिंग वो पप्पी भी उसके पास ही सो जाते हैं। और यहाँ पर जीहो मनीमन सोचने लगता है कि क्या सचमुच वो लोग इसी चीज को हैप्पीनेस कहते हैं, क्योंकि उसे एक बहुत ज्यादा खाने के लिए डिलीशियस मील मिल गया था और फिर उसे गरम गरम पानी भी मिल गया था उसे वॉश होने के लिए। और इवन अभी वो ऐसे एक सॉफ्ट प्लेस पर भी सो भी रहे हैं। बट ये जो चीज है ये चीज बहुत आसानी से उससे खो भी सकते हैं। तभी थोड़ा सा पास का एक सीन दिखाया जाता है। देख पाते हैं कि सभी लोग एग्जिट की तरफ भाग रहे थे और यहाँ पर हम लोग उसके साथ साथ जीहो को भी देख पाते हैं। और कुछ आर्मी के लोग उन लोगों को यहाँ पर पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग हार्ड म्यूटेंट्स लोग हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि इन लोगों को भागने से यहाँ पर बिल्कुल मत देना। वो लोग वहाँ पर फायर करते हैं, इस वजह से जमीन यहाँ पर धंस जाते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर दब भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि अपनी शक्ति की मदद से इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। और इस चीज को जीहो देखता है और कहते हैं कि किमजो तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वहाँ पर जीहो को बचाने के लिए और एक लड़का भी आया था जो कि हार्ड म्यूटेंट है। और ये जो लड़की है अब जिसकी नाम है किमजी, वो बताते हैं कि चलो अभी हम लोगों से एग्जिट ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी करो। वो सभी लोग जैसे तैसे एग्जिट की तरफ भागने के लिए कामयाब हो गए हैं। मतलब इतनी ज्यादा डिफिकल्टी के बाद भी उन लोगों ने भाग गया था, बट वो लोगों ने एंड एक दूसरे से अलग हो गए थे, यानी कि सेपरेटेड हो गए थे। वो सोचता है कि माइट भी वो लोग अभी किसी जगह पर सफर कर रहे होंगे। तो इसी वजह से वो अभी इस पप्पी को बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि इस पप्पी को उससे कोई छीन कर ले जाए। इवन दिस स्मॉल ऑफ ए प्लेस मतलब पीस, इतनी अगर छोटा सा शांति भी हो, इवन दिस हैप्पीनेस अगर इसके साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, देन नो मैटर ये कौन है, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से सुबह हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि जीहो बहुत ज्यादा दौड़ता है और चिल्लाता है कि ट्विंगिंग तुम कहाँ पर चले गए, यानी कि ट्विंगिंग के लिए वो रो रहा था। ट्विंगिंग अचानक से खो गया है, उसे पता नहीं है कि कहाँ चले गया है ट्विंगिंग।
तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि जो हेजी है वो स्कूल के लिए तैयार होते हैं। वो जाने के वक्त जीहू को बताने लगती है कि देखो अभी मैं स्कूल में जा रही हूँ और यूनी ने मुझे ये बताया है कि वो आज इवनिंग पे आएंगे, सो तुम अभी घर के ऊपर थोड़ा बहुत नजर रखना, ठीक है। इस बात को सुनता हुआ जीहो कहते कि क्या इवनिंग पे आएंगे, तो तभी वो बताती है कि हाँ उसने ये बताया कि उसका बहुत ज्यादा काम है इसी वजह से। ओके गॉट इट, हैव ए गुड डे, ये कहते वो निकल जाते हैं। और जैसे वो जाने लगते हैं इधर जीहो मन ही मन सोचता है कि क्या स्कूल इतनी भी ज्यादा मजेदार होता है। और तभी जैसी हेजी आगे की तरफ जाने लगती है, देखती है कि वो पपी ट्विंगल वो यहाँ पर दरवाजा पर खरोच मारने लगती है। फिर उसे देखती है, बताती है कि ट्विंगल तुम्हें क्या हुआ है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जीहो आता है और बताता है कि उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो बीमार है, क्या वो बोर हो रहे हैं। तभी यहाँ पर जीहो कहती है, मतलब हेजी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। तो हेजी कहती है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे तो स्कूल पर भी जाना है ना। जीहो कहता है कि तो फिर मैं उसे थोड़ा बहुत बाहर लेकर चलूं घूमने के लिए। हेजी इस बात को सुनती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे पीछा कर रहे हैं। और तभी जीहो कहते हैं कि नहीं ठीक है, क्योंकि वैसे भी अभी रिकॉग्नाइज वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी वापस आ गया हूँ। इस बात को सुनते हुए हेजी कहते हैं ओके, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा रिलीफ की बात हुआ। अगर तुम यहाँ पर देखो पैदल चलने के लिए चाहते हो तो फिर वहाँ पर एक लेस रखा हुआ है, मतलब वो जो सेकंड वाले ड्रॉयर है वहाँ पर, और वो ड्रॉयर की पासवर्ड को भी बता देता है, क्योंकि हर एक ड्रॉयर में कोड होता है। ठीक है, अभी मुझे लेट हो रही है तो मैं अभी जा रही हूँ, ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ समय के बाद हम लोग देख पाते हैं कि जीहो उस पप्पी को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन वो पप्पी उस लेस से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जीहो उसे समझाने लगते हैं कि देखो बिल्कुल भी तुम इस चीज को अंडू नहीं कर सकते हो, ये सचमुच बहुत ही ज्यादा क्या अनकंफर्टेबल तुम्हें लग रहे हैं। मतलब पप्पी इधर उधर घूमने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, वो सोचने लगती है कि क्या मैं क्या करूं, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही उसे टाइट कर लिया है, क्या ये इससे अभी चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा लेस बहुत समय तक पहन कर रखा था। क्योंकि जब भी उसे कोई ऐसे लेस पहन कर रखा था, अगर वो वहां से भागने की भी कोशिश भी करता था तो उसकी पूरी बॉडी में करंट लग जाता था और उसकी पूरी बॉडी को एकदम से जला देते थे, इतनी ज्यादा करंट का पावर था। लेकिन यहाँ पर जीहो के पास और कोई भी रास्ता नहीं है, शायद अगर जीहो उसे लूज कर देते हैं तो फिर यहाँ पर लोग गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को जाकर काट देंगे और फिर कहने लगते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। लेकिन जैसे वो अपनी लेस की तरफ देखते हैं कि वहां से अचानक से जीहो मतलब ट्विंगल गायब हो जाता है। जीहो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि कैसे यहाँ से भागना है। वो एकदम ट्विंगल करके चिल्लाता है और रोने से भागने लगता है, और ट्विंगल तो इधर किसी और जगह पर घूमने लगता है। इधर जीहो चिल्लाता हुआ दौड़ता है कि ट्विंगल तुम कहाँ पर हो, प्लीज तुम मेरे बात का जवाब दो, क्या तुम यहाँ पर हो। डस्टबिन पर जाकर मतलब ढूंढने लगता है, हर एक कोने पर हर एक जगह पर वो ढूंढने लगता है। वो अभी कहता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी ट्विंगल को कैसे ढूंढूं, अगर उसके साथ कुछ भी चीजें हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, अगर वो किसी कार के नीचे चले आते हैं तो फिर क्या होगा, या तो अगर कोई बुरे आदमी उसे चोट पहुंचाते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैंने कल रात ही उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे बिल्कुल भी खोने नहीं दूंगा, लेकिन एक दिन भी नहीं हुआ मैंने उसे खो दिया। और जैसे वो इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी अचानक से वो अपनी पास ही एक स्कूल को देख पाते जहाँ पर लोग जो है फुटबॉल खेल रहे थे, और ट्विंगल भी वहीं पर बैठकर उन लोगों को खेल देख रहे थे। और जैसे वो ट्विंगल को देखता है एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से वो दौड़ने लगता है, और दौड़ते वक्त ये भी सोच रही थी कि क्या वो हेजी के सेंट को सूंघकर उसके पीछे आ गया है इतनी ज्यादा दूर। और वो इतने ज्यादा तेज से दौड़ रहा था कि उस स्कूल के एक टीचर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है। वो कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, और वो एकदम तेजी से ट्विंगल के पास चले जाता है। लेकिन इस स्कूल में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका होता है, मतलब स्कूल में बहुत से सारे स्टूडेंट इधर उधर बैठे हुए रहते हैं। और इसी चीज को देखते हुआ जीहो मन मन सोचता है कि सभी लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर मजे कर रहे हैं, क्या इसी को स्कूल कहा जाता है। तो वहां पर वो और कुछ लड़कियों को देख पाते हैं जो लोग हर्ड म्यूटेंट के बारे में बात कर रहे थे। एक बंदा कहते हैं कि अच्छा, तो फिर वो लोग दरअसल ये जो हर्ड म्यूटेंट वाला चीज है वो लोग लैब में शुरू करते हैं। तो एक बंदा कहते हैं कि नहीं, ये जस्ट एक रूमर्स है, सच ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी उन लोगों को वहां पर एक वीडियो दिखाई देता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर किसी भी वो लोग अनरजिस्टर्ड मतलब माउंटेन को यहाँ पर दिखा सकते हैं तो फिर उन लोगों को 1 बिलियन ओन मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेड है जो कि माउंटेन्स को ट्रेड करते हैं, ये एक डार्क ट्रूथ है ऑर्गेनाइजेशन के। तभी वो लड़के लोग आपस में बातें करने लगता है कि अगर हम लोग ऐसी एक माउंटेन को पकड़ लेते हैं तो फिर हम लोगों को तो लॉटरी लग जाएगा। एक बंदा कहते हैं कि क्या तुम इतनी भी ज्यादा इनफ हो कि तुम एक गैंगस्टर के सामने जाकर उन लोगों को पकड़ सकते हो। वो बताता है कि अगर हम लोग जब तक ना पकड़ लेते हैं तब तक हम लोग इस चीज के बारे में बात ना करें तो ही ठीक है। और इसी चीज को सुनता हुआ जीहो मन ही मन सोचता है कि अच्छा, तो बाहर के ये जो दुनिया है, ये बाहर के दुनिया हार्ड यूजर को ऐसे देखते हैं,
मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं यहाँ पर जैसे ही ट्विंगिम को ढूंढ लूंगा फिर मैं यहाँ से फटाफट से निकल जाऊंगा। और तभी वो ट्विंगिम को देख पाते हैं जो कि दौड़ता हुआ किसी लड़की के ग्रुप की तरफ जाने लगते हैं। लड़की के ग्रुप को देख पाते हैं जो लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे थे टिकटॉक पर। तो वहां पर तीनों लड़कियों में से एक लड़की बता दे कि वाओ मिनजुंग, तुम तो बहुत ज्यादा इंसेन हो, तुम्हें सचमुच बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है, टोटली वाइब ही अलग है। और एक लड़की कहती है कि सीरियसली मिनजुंग, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकते हो। तो यहाँ पर जो मेन लड़की मिनजुंग वो बताती है कि अरे यार तुमने मेरे बारे में क्यों बात करो, तुम लोग भी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, है ना। तभी अचानक से उन लोगों के पीछे वो पप्पी यानी कि ट्विंगिम चले आता है। वो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे ये क्या है, ये तो पप्पी है। वो लोग एकदम से ट्विंगिम जो मिनजुंग है उसे गोद में उठा लेती है और कहती है कि वाओ ये कितनी ज्यादा क्यूट है, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी मम्मी कौन है। चलो हम लोग इसके साथ एक तस्वीर लेते हैं और फिर हम लोग इसे स्टोरी पर भी डालेंगे। चलो थोड़ा बहुत क्लोज आ जाओ ताकि इस डॉग को दिखने में मिले। तभी अचानक से वो लोग तस्वीर खींचेगा। तभी अचानक से वो लोग यहाँ पर चीहू के थोड़ा सा सर को उन लोगों की फोटो में आते हुए देखते हैं और देखते चिल्लाने लगता है और जल्दी व्हाट द हेल, ये कौन है, क्या ये कोई कमीना लड़का है, क्या वो छुप कर यहाँ पर कोई चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हे कमीना, तू कमीना यहाँ से निकल जा। तो तभी जीहो कहती कि आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि मैं तुम लोगों को डरा दूं, तुम लोगों के पास ट्विंगिम है। तभी इनमें से जो दो लोन लड़की है इसे देखते हुए बहुत ज्यादा फिदा हो जाता है। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था उन लोगों को और हैंडसम भी। लेकिन उसने मतलब जीहो ने जिस प्रकार के कपड़े पहने हैं उसके कपड़े को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो शायद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है हो सकता है। लेकिन आखिरकार ये बंदा कौन है, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी इसे पहले नहीं देखा है। तो तभी जीहो उन लोगों को कहने लगती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों की इस फोन में आ गई हूँ। तभी एक लड़की कहती है कि हाँ तुम हमारे साथ चले आए हो, हम लोग यहाँ पर टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, क्या तुम लोग मतलब तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे। तो तभी और एक लड़की कहती है कि हे तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, वो एक स्ट्रेंजर है। तो और एक लड़की कहती है कि लोहल, तो फिर क्या हो गया, वो एक हैंडसम लड़का है और वैसे भी लगता है वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तभी जीहो बताते हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आ सकता हूँ। तो तभी अचानक से मिनजुंग नामक जो लड़की होती है वो उसके पास से जाके उसके पास से इंस्टा आईडी मांगने लगता है। ये इसी वजह से मांगने लगता है क्योंकि वो चाहती है कि वो उसे टैग करेंगे ये फोटो। मैं पीछे जो और दोनों लड़की रहती है वो लोग कहने लगती है व्हाट द हेक, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा है कि मिनजुंग किसी के इंस्टा आईडी मांग रही है, लेकिन यहाँ पर वो अभी मांग रहे हैं। तो तभी एक लड़की कहती है कम ऑन जल्दी करो और मिनजुंग को बता दो क्योंकि उसका 100K फॉलोअर्स है। और यहाँ पर तो जीहो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंस्टा आईडी क्या होता है। तो वो लड़की ये भी कहती है कि देखो अगर तुम्हें टैग किया जाता है तो फिर तुम्हारा जो फॉलोअर्स है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। और इधर मिनजुंग तो मन मन सोचने लगती है कि उसको आंखों को देखकर तो मुझे ऐसा लगती है कि वो जरूर से जरूर मुझे देने वाले हैं। वो थोड़ा बहुत शर्मा रही है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट है। उसके साथ मैं बहुत ज्यादा लंबे समय से खेल रहा हूँ लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं देने की कोशिश करे। मुझे जो लगती है कि वो दे ही देंगे। लेकिन तभी अचानक से जीहो कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है। और इस बात को सुनो वो एकदम से शॉक में हो जाता है। लेकिन फिर भी जीहो कहता है कि आई अप्रिशिएट, तुम्हारे थॉट के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन सचमुच मैं इस चीज को डिक्लाइन कर देता हूँ। और वो अपना सर को झुका लेते हैं। और तभी ये दोनों लड़की कहने लगती है वाह, इसका मतलब ये है कि इस लड़के ने मिनजुंग को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब एटलीस्ट वो तो अपना इंस्टा आईडी दे सकते थे लेकिन उसने नहीं दिया। भाई मिनजुंग भी बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है। तो फिर मिनजुंग उसे बताने लगी कि सचमुच ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है, मैं जस्ट यहाँ पर तुम्हें टैग करने की कोशिश कर रही थी, जस्ट तुम मुझे अपने इंस्टा आईडी दे दो। लेकिन यहाँ पर जीहो उसे बताता है कि नहीं, मैं जस्ट अपनी डॉग को लेने के लिए आया हूँ, मैं इसे वापस ले लूंगा। और वो ट्विंगिम को उसके पास से ले लेते हैं और बताते हैं कि सॉरी ट्विंगिम, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कभी आगे से नहीं खोऊंगा। और तभी दूसरी साइड और एक लड़के को देख पाते हैं जो कि इन सारे चीजों को होते हुए देखते बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है। और वो कहता है कि ये कमीना आखिरकार कौन है। तभी उस लड़के का जो दोस्त लोग होते हैं वो लोग बताता है कि हे टेंगू, क्या ये तुम्हारा क्रश नहीं है। मतलब वो जो लड़की है वो क्रश है टेंगू की। वो लड़का जो है वो मिनजुंग को पटाने की कोशिश कर रहा है, वो भी इस डॉग के माध्यम से। तो एक लड़का कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन हो सकता है। तो और एक लड़का कहते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता, शायद वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट हो सकता है उसके ग्रेड के अनुसार। और इधर ये जो मेन लड़का होता है टिंगू, वो सोच रहे थे कि इस कमीने का इतनी ज्यादा हिम्मत कि वो मेरे सामने मिनजुंग के सामने आ सकता है कैसे। और फिर उस लड़के को कहते हैं कि चलो तुम मुझे ये बॉल दे दो। वो लड़का कहते हैं कि तुम इस बॉल से क्या करोगे। वो कहते हैं कि वेट, क्योंकि तुमने जो है पिछली बार एक लड़के का नाक को तोड़ दिया था, अबे इस बार क्या करने वाले हो। लेकिन वो टिंगू बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत ज्यादा जोर से उस फुटबॉल को शूट करता है और वो फुटबॉल सीधा आके जो है जीहो की सर पे लगता है। और जैसे उसके सर पे लगता है उसकी मतलब सर से खून बहने लगता है। तभी मिनजो कहने लगती कि हे क्या तुम ठीक हो। तभी ये टिंगू नामक लड़का आता है और कहता है कि सॉरी, ये जो बॉल है मेरे हाथ से फिसल गया था। तभी मिनजुंग उसे कहने लगती है कि शिट, ऑलमोस्ट तो तुम मुझे मार दे रहे थे। तो तभी ये टिंगू नामक लड़का कहता है कि माय बैड, टोटली ये एक्सीडेंट था। तभी यहाँ पर मिनजुंग कहती है कि हे यू, तुम ठीक हो, यानी कि वो जीहो को बताने लगती है।
और तभी जीहो इधर गुस्से में घूमता है और घूमते हुए कहता है कि मेरा ऑलमोस्ट मेरा ये पप्पी को लग जाता, चलो तुम उससे माफी मांगो। उसकी पप्पी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है इन लोगों के ऊपर और वो उसे देखते हुए हंसने लगता है, ये तेंगो नामक लड़का। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो मिनजोंग के सामने है, तो मिनजोंग के सामने वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते हैं। और फिर वो ना चाहते हुए भी कहता है कि क्या तुम ठीक हो? सचमुच ये मेरे से बहुत ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि अगली बार मैंने एक लड़के का जो है नाक ही तोड़ दिया था। क्या तुम्हें अभी थोड़ा सा नर्स ऑफिस पर जाना नहीं चाहिए? तभी इस बात को सुनता हुआ चिहो कहते कि आई एम फाइन, बट ऑलमोस्ट मेरा ट्विंगिंग को चोट पहुंच गया था, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना, ठीक है? और ये सुनने के साथ साथ वो मने मन सोचने लगता है कि ये लड़का अपनी मतलब नाक से खून बह रहा है, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा साहस दिखा रहा है। तो तेंग्यो तभी कहते कि अरे यार सॉरी सचमुच बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं ये डॉग। तभी इस बात को सुनता हुआ चीहो कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे अपोलॉजीज को एक्सेप्ट किया, आई एम रियली फाइन, ठीक है? अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं अभी ट्विंगी के साथ घर जा रहा हूँ। ये कहते वो निकल जाता है वहां से। तभी एक जैसे जाने लगता है, तभी ये तेंगू का एक बंदा कहता है कि सचमुच इस लड़के को जैसा दिखने में लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा साहसी है। और तेंगू ने भी बहुत ज्यादा आसानी से उसके ऊपर गया। तभी तेंगू कहते कि शट अप, चलो अभी ये ढूंढ लो कि अभी वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मुझे उसकी एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जीहो जब घर वापस जा रहा था तभी वो जाते हुए मन ही मन सोचने लगते कि सचमुच मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा डर गया था कि मैंने सोचा था कि इस बार भी मैं उसे खो ही दूंगा, बट उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उसकी वजह से मैंने अभी स्कूल भी देख पाया। आई मेट ए लॉट ऑफ किड्स जो कि मेरे एज का ही है, टोटली बहुत ज्यादा मजा आया। अगर मैं यहाँ पर होता तो सच में मैं बहुत सारे फ्रेंड को भी बना पाता। अभी ये तेंगो नामक लड़का अचानक से पीछे आ जाता है, आते कहते कि हे फ्रेंड, आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी कुछ समय पहले हुआ था। इस बात को सुनते वो जीहो कहते कि क्या फ्रेंड? तो वो तेंगो बताता है कि देखो जैसे कि हम लोग अभी सेम ग्रेड का है तो क्यों ना हम ये अब लोग फ्रेंड होते हैं, है ना? और देखो तुमने जो तुम्हें उस बॉल से लगा है, मतलब हिट लगा है, मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा है कि जस्ट कि मैं वर्ड से तुमसे माफी मांगा, तो दैट्स व्हाई मैं तुम्हें जो कुछ ब्रेड को ट्रीट देना चाहता हूँ। इस बात को सुनते हुए जीहो कहते कि क्या ब्रेड? और ब्रेड को नाम सुनते तो उसके मुंह से एकदम लाल टपकने लगता है और कहने लगती है क्या तुम सच में मेरे लिए ब्रेड खरीद दोगे? रियली? वो बोलते कि हाँ डूड हाँ, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ रेडी मतलब डिलीशियस ब्रेड होते हैं। तो इस बात को सुनते हुए जियो कहते हैं कि क्या वहाँ पर खाने के लिए मेरे ट्विंगिंग के लिए कुछ रहता है, मतलब है? तो ये तेंगू कहता है कि हाँ उसके लिए है, मैं सब कुछ खरीद कर दूंगा। और देखो वो जाते के बाद ये भी तेंगू बताता है कि उस लड़की को सामने मैं बहुत ज्यादा नरमी से पेश आ रहा था और इसी पेनल्टी के रूप से मैं तुम्हें ब्रेड दूंगा। और जैसे ब्रेड दूंगा कहता है वो उसके पीछे एक बहुत ज्यादा जोर से लात मारता है और जैसे ही लात मारता है कुछ और भी बंदे लोग आ जाते हैं। वो लोग आते कह लेते कि हे वो उसने सचमुच हमें फॉलो किया, क्या पागल लड़का है, तूने जो है सचमुच हमें फॉलो किया, दैट्स व्हाई इसी वजह से क्योंकि हम लोगों ने ये बताया कि हम लोग तुझे ब्रेड खरीद कर देंगे। क्या लड़का है, क्या तेरा स्क्रू थोड़ा सा ढीला है क्या? एनीवे अभी ये सब कुछ बातें छोड़, अभी जब तक ना तेरा पेट फूल हो जाता है तब तक मैं तुझे खिलाता ही रहूंगा। और फिर वो लोग उसे जो घसीट कर एक गैंग के पास ले जाते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। देखो इसका और 2 चैप्टर बाकी हुए हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 और 3 चैप्टर बाकी हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में जब तक करूंगा तब तक और एक चैप्टर आ जाएगा, तो फिर सब कुछ मिला के मैं और एक नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई नया मानो है तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो खैर मिलेंगे, बाय।